अमित कुमार यादव नाम का एक 15 से 16 वर्ष का लड़का, एक और लड़का संजीत कुमार नाम का, इन दोनों को इसलिए गोली दाग दी जाती है क्योंकि ये मैट्रिक की परीक्षा में, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में जो एक और छात्र था उसको चीटिंग नहीं कराते। वो छात्र चाहता था कि उनके आंसर को देख करके अपने कॉपी में लिख दे, लेकिन ये दोनों छात्र उसे आंसर चीटिंग नहीं करने देते और फिर बाहर निकलने के बाद ये उनको गोली दाग देता है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, आपको अचरज तब और अधिक होगा जब आप सोचेंगे कि 15-16 साल के लड़कों के पास पिस्टल कैसे आ जा रहा है। और पुलिस विभाग जो पूरी की पूरी खुफिया तंत्र है, जो पुलिस विभाग है, इसको पता तक नहीं चल रहा है कि आखिरकार इन छोटे छोटे बच्चों के पास ये पिस्टल पहुंच कैसे रहा है। हम आपको सासाराम की कहानी तो बताएंगे, लेकिन इस कहानी को बताने के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ऑर्केस्ट्रा में जब कोई लड़का 15 साल 16 साल का ऑर्केस्ट्रा देखने जाता है तो वो दिखाने के लिए कहां से उसके पास आ जाता है कि वो पिस्टल से फायरिंग कर देता है। और हमने उसको नहीं रोका। आज उसका परिणाम यह है कि 15-16 साल का लड़का परीक्षा में कोई चीटिंग नहीं कराता, इसीलिए अपने ही बैचमेट को गोली दाग देता है। सवाल वही कि आखिरकार इस उम्र के बच्चों के पास पिस्टल कैसे पहुंच रहा है। और अगर इस उम्र के बच्चों तक पिस्टल पहुंच जा रहा है तो जो पेशेवर अपराधी हैं, अब बिहार में सोचिए कि उनके पास क्या कोई हथियारों की कभी कमी होती होगी। आगे बातचीत करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले सासाराम की इस घटना के बारे में आपको बताते हैं। सासाराम में एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है डेहरी और उसका एक गांव पड़ता है शंभू बिगहा। उस गांव के रहने वाले मनोज यादव का एक बेटा जिसका नाम है अमित कुमार यादव, अब है नहीं बल्कि था, क्योंकि अमित यादव अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा। अमित यादव और संजीत कुमार, ये दोनों के दोनों लड़के मैट्रिक का 10वीं का बोर्ड का परीक्षा दे रहे होते हैं। उस परीक्षा केंद्र में एक और लड़का होता है, वो लड़का भी वहां पर परीक्षा दे रहा होता है और उस लड़के के द्वारा डिमांड किया जाता है कि तुम लोग जो लिख रहे हो वो हमको दिखा दो। ये दोनों लड़के, अब परीक्षा का नियम तो यही है कि कोई चीटिंग ना हो, ये दोनों लड़के मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम चीटिंग नहीं कराएंगे। इसके बाद वो लड़का इस बात से इतना नाराज हो जाता है कि वो बाहर निकलता है जब परीक्षा देकर परीक्षा सेंटर से, तो वहां पर अपने दोस्तों को बुलाता है। हमने कई सारे छात्रों के बयान को पढ़ा, हमने उनको सुना। वो कह रहे हैं कि हमने पहले भैया भैया कहकर सबको मामला सेटल किया। इसके बाद जो संजीत थे और जो एक और लड़का अमित था, ये दोनों लड़के ऑटो से बैठकर अपने घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ऑटो को रोका जाता है। जो लड़का होता है जिसको ये चीटिंग नहीं कराते, वो इनका ही बैचमेट होता है जिसका नाम सुमित है। वो सुमित नाम का लड़का वहां से पिस्टल लाता है और इसके बाद इनको दाग देता है। एक लड़के का भाग्य ठीक था कि वो लड़का गंभीर रूप से घायल नहीं होता, मतलब वो लड़का अस्पताल में है, वो बच गया है। लेकिन एक लड़का अमित कुमार यादव, जिसके पिता का नाम मनोज यादव, वो अब दुनिया को छोड़कर जा चुका है और कई सारे सवाल भी खड़ा कर गया है। सवाल खड़ा यह होता है कि 15 साल 16 साल के लड़के जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, इन लड़कों तक पिस्टल कैसे पहुंच रहा है, देशी कट्टा कैसे पहुंच जा रहा है। और अगर किसी थाना क्षेत्र में यह सब कुछ पहुंच रहा है, वहां पर बनाया ही जा रहा है, तो स्थानीय पुलिस को इसके बारे में कैसे मालूम नहीं चल पाता। अगर मालूम नहीं चल पाता तो तमाम खुफिया तंत्रों के होने का क्या मतलब है, क्या फायदा है। खुफिया तंत्रों के लिए करोड़ों रुपया जो सरकार बहाती है, जो करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, उस खर्च का क्या मतलब है, उस खर्च को क्यों किया जा रहा है। एक गंभीर सवाल है कि अगर आपका बच्चा 9वां 10वां 11वां में पढ़ रहा है, वो विद्यालय जा रहा है, तो वो असुरक्षित है। वो असुरक्षित अपने ही उम्र के दूसरे लड़कों से है, क्योंकि उन लड़कों के पास इतना विवेक अभी नहीं है कि उन लड़कों के पास अगर हाथ में पिस्टल है तो वो समझ पाए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है अगर हम पिस्टल से किसी को गोली चला देंगे। तो ये लड़के परिणाम नहीं समझ पाते, परिणाम नहीं सोच पाते, बल्कि अगर कुछ होता है तो उस वक्त पर अपना होश खोकर इनके हाथ में पिस्टल रहता है तो ये पिस्टल से गोली चला देते हैं
और वही परिणाम यहां पर हुआ, जहां पर अमित कुमार यादव नाम का वो लड़का अब दुनिया छोड़कर चला गया। उसके पिता ने इसलिए उसको भेजा था कि हिंदी का पेपर था तो वो जाकर के पेपर में बढ़िया से लिखेगा, लेकिन उनके पास खबर क्या आती है कि उनके बेटे को पिस्टल से किसी ने गोली दाग दिया। और यह सब कुछ हुआ ऑटो रोककर, वहां पर और भी लोग थे। आप समझिए इस बात को कि 15-16 साल के लड़के, जो लड़के अपना ग्रुप अपने दोस्तों को बुलाकर किसी दूसरे लड़के को टारगेट करते हैं, और लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयां होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैसे होती थी? हाथ से लड़ाई होती थी, डंडे से लड़ाई होती थी, लेकिन इन तक पिस्टल का पहुंच जाना कोई आम बात नहीं है। एक और बात हम वहां पर सुन रहे थे, कई सारे छात्र बता रहे थे, वो छात्र कहते हैं कि 3-3 पिस्टल था। यह और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक नहीं बल्कि 3-3 पिस्टल इन छोटे छोटे बच्चों के पास कैसे आ जाता है, कहां से आ जाता है, और आता है तो इस तक पुलिस के पास जानकारी कैसे नहीं पहुंच पाती कि उनके क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर अवैध हथियारों का सप्लाई हो रहा है और छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच रहा है। अब आपको यह भी समझ में आएगा कि ऑर्केस्ट्रा में जब कहीं नाचते हुए कोई नाबालिग लड़का पिस्टल निकालकर, देसी कट्टा निकालकर दिखाता है, वहां पर अपना हवा बनाने के लिए, उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो फायरिंग करता है। और उस वक्त की जो तमाम वीडियोस वायरल होते हैं, वो वीडियोस भी दर्शाते थे, अब भी दर्शाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के पास अगर यह सब कुछ पहुंच रहा है तो जो पेशेवर अपराधी होंगे उन तक कितनी आसानी से यह तमाम चीजें उपलब्ध हो जाती होंगी। कहने का मतलब है कि अगर 15-16 साल का लड़का, बच्चा, जो अभी बच्चा है, अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, बालिग भी नहीं हुआ है, उस तक इतनी आसानी से ये तमाम चीजें पहुंच जाती हैं, तो जो बड़े होंगे, जो पेशेवर अपराधी होंगे, उन तक तो पहुंचना ये चुटकियों का खेल है। और यहां पर खुफिया तंत्र, पुलिस विभाग, तमाम लोगों का कंप्लीट फेल्योर है कि यह सब कुछ इतनी आसानी से पहुंच रहा है। बाकी सासाराम का यह पूरा का पूरा मामला था, हमने एक बार बताने का प्रयास किया, और सबसे महत्वपूर्ण घटना हो चुका है। अब घटना के बाद आगे हम क्या सबक ले सकते हैं, आगे पुलिस फोर्स क्या सबक ले सकती है? सबक यह लिया जा सकता है कि आखिरकार इन तक पहुंचाने वाले लोग कौन हैं, जो पिस्टल को यहां तक पहुंचा रहा है। इतनी आसानी से पिस्टल कहां बन रहे हैं कि आखिरकार वो इन बच्चों तक पहुंच जा रहे हैं, और इन बच्चों तक ये पहुंच रहे हैं, इसके बावजूद इसकी कानों कान खबर पुलिस को नहीं लग पाती। यह सब कुछ बड़ा सवाल खड़ा करता ही है। बाकी हमने जो पूरी की पूरी कहानी आपको बताई है, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।